नमस्कार, मैं रिया सिंह। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। देश भर में शुरू हुई राष्ट्रीय बाघ घटना। रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। इस बार सामान्य से अधिक ठंड पड़ने की चेतावनी मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने दी है। हल्द्वानी तहसील के 69 प्रमाण पत्र हुए निरस्त। गहन जांच जारी। एसएसपी अल्मोड़ा के कुशल नेतृत्व में सल्ट पुलिस व एसओजी टीम का नशे पर करारा प्रहार। लमगड़ा क्षेत्र में हुई महिला की ब्लाइंड मर्डर गुत्थी सुलझी। अब खबरें विस्तार से। देश भर में हर 4 वर्ष में की जाने वाली राष्ट्रीय बाघ घटना टाइगर सेंसस की प्रक्रिया आज से औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। इस महत्वपूर्ण गणना के तहत देश के सभी प्रमुख टाइगर रिजर्व और वन क्षेत्रों में बाघों की संख्या, उनके वितरण क्षेत्र और मूवमेंट पर्यटन का वैज्ञानिक आकलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सर्वे बाघ संरक्षण के लिहाज से बेहद अहम है और इससे आने वाले वर्षों की रणनीति तय होगी। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर 4 साल में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन जो है किया जाता है। तो इस बार का जो पूरा प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई है आज से, और हम लोग फेज मैनर में इस प्रक्रिया को करेंगे और लगभग इसमें मई तक का टाइम जाएगा, क्योंकि शायद ग्लोबल टाइगर डे जो हमारा होता है उसके अराउंड इसके जो नतीजे हैं वो तब पब्लिक किए जाते हैं, रिजल्ट्स तब आते हैं। तो ये 3 फेजेस में किया जाएगा। तो फर्स्ट फेज में हम लोग अभी नेशनल पार्क का एरिया, रामनगर डिवीजन और तराई वेस्ट डिवीजन इस को करेंगे। फिर सेकंड फेज एंड थर्ड फेज, फिर ऐसे पूरे कुमाऊं को हम लोग जो है कवर करेंगे। कितना कैमरा इसमें लगाया जाएगा? अभी लगभग 560 कैमरा से शुरुआत होगी जो यहाँ पर लगेंगे कॉर्बेट में। रामनगर हल्द्वानी मोटर मार्ग पर रविवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया। कालाढूंगी थाना क्षेत्र के धमोला इलाके में एक पैसेंजर बस और कार के बीच जोरदार टक्कर के बाद बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में जा पलटी। हादसे में 6 से 7 यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है, जबकि कई अन्य यात्रियों को भी चोटें आई हैं। पुलिस का कहना है कि घायलों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और मामले में आगे की कार्यवाही की जा रही है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बजे का लगभग मामला है जिसमें एक बस के पलटने की सूचना थी। धमोला क्षेत्र में एक जो केमू की बस है इसके ये पलट गई है। इसमें जो अभी हमने पूछताछ की, इसमें प्राथमिक पूछताछ में पता चला कि एक किया कैरेंस करके जो गाड़ी थी, या इसने कुत्ते को बचाने के लिए सडन ब्रेक लिया। पीछे से जो बस आ रही थी उसने एक गाड़ी को बचाने का प्रयास किया, तो उसने भी ब्रेक लिया और ब्रेक लेते लेते गाड़ी पलट गई। इसमें लगभग 30 से 35 सवारियाँ थी, जैसे अभी प्राथमिक पता चला है। और सभी जो सवारियाँ हैं इन पर जो भी घायल थे उनको प्राथमिक उपचार के लिए कालाढूंगी और रामनगर एम्बुलेंस के माध्यम से भेज दिया गया। रामनगर से हल्द्वानी की एक साइड आ रही थी, क्योंकि हम बारात से आ रहे थे तो हम बेल पड़ाव से बैठे। कम से कम इसमें हमसे पहले हम 6 बंदे थे, हम चढ़े उससे पहले कम से कम 8-10 बंदे खड़े थे, पूरी सवारी पैक, मतलब नीचे सीट पे बैठे हुए थे। उसके बाद क्या कहते हैं, कम से कम 5-7 किलोमीटर समथिंग ये होगा, ज़्यादा नहीं था। क्या कहते हैं, उसके बाद एक कार वाले को ओवरटेक किया इसने। स्पीड में बस भी थी और डीएल नंबर की गाड़ी थी, वो बीच रोड में चल रहा था। गलती उसकी भी थी क्योंकि वो बहुत स्पीड था। हॉर्न पर हॉर्न मारा, वो रुका नहीं। आगे क्या उसने साइड नहीं दिया, इमरजेंसी ब्रेक मारे, गाड़ी पलट गई। पुरानी गाड़ियाँ हैं। तो लगभग कितने लोग घायल हुए होंगे? लगभग अभी 4 से 5 कम से कम 2 एम्बुलेंस चलेगी। 4 से 5 लगभग 6 5-6 ऐसे समथिंग मान के चलो। कितनी सवारियाँ बस से भरी हुई थी? 40 से 45 समथिंग थी, क्योंकि मैं भी गाड़ी चलाता हूँ ना, मैं भी केमू की गाड़ी चलाता हूँ हल्द्वानी से। हाँ। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम।
गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड के पहाड़ से लेकर मैदान तक इस बार सामान्य से अधिक ठंड पड़ने की चेतावनी मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने दी है। इस बार पहाड़ पर अधिक बर्फबारी होगी और मैदानी क्षेत्र में भी पिछले वर्षों की तुलना में लंबे समय तक ठंड का प्रकोप देखने को मिलेगा। ला नीना प्रभाव के ठंड की शुरुआत पहले हुई और खत्म देर में होगी। ये मौसम गेहूं की खेती, मटर की खेती करने वाले किसानों के काफी फायदेमंद है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। मौसम का बिहेवियर है वो अगर आप देखें तो अभी तक अल नीनो का इफ़ेक्ट था, लेकिन अब ट्रांजिशन होके वो ला नीनो की तरफ को हो रहा है और ला नीनो इंटेंसिफाई हो रहा है। जब भी ला नीनो होता है तो हमारे क्षेत्र में ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो हम लोग इसको रिलेट करते हैं कि इस बार जो ठंड का सीज़न होगा, एक तो ज़्यादा ठंड होगी और थोड़ा ठंड का सीज़न भी बड़ा होगा। और अगर आप देखें तो उसका कुछ कुछ इम्पैक्ट यहाँ फील होना शुरू भी हो गया है। रात का टेम्परेचर 6 के आसपास जा रहा है। दिन का टेम्परेचर ज़रूर अभी थोड़ा सा अच्छा बना हुआ है, 23, 24, 25, 26 तक भी जा रहा है। उसका रीज़न है कि अभी दिन साफ़ है। जैसे जैसे और अभी हम दिसंबर के एंड की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे एक तो दिन की ड्यूरेशन कम होती चली जाएगी। अब दिन की ड्यूरेशन कम होने से भी तापमान कम होता है। और दूसरा, चूँकि सर्दी के मौसम में जो रेडिएशन है या एनर्जी है वो ज़मीन से निकल के ऊपर की तरफ हो जाती है, तो वो भी एक कारण होता है ठंड होने का। तो वैसे वैसे ठंड इंटेंसिफाई होती चली जाएगी। आपका सूरज की रोशनी रहे तो ये आइडियल सिचुएशन होती है वीट के लिए। तो जो अभी सिचुएशन बनी हुई है ये आइडियल सिचुएशन है। हालांकि मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर इस बीच में एक आध वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से बारिश हो जाती है तो उससे बेहतर स्थिति और फिर वीट के लिए कुछ और नहीं हो सकती। अभी बारिश नहीं हुई है तो ये एक ज़रूर है कि किसानों को पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए खेत को इरीगेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो उससे जहाँ इरीगेशन की जो आवश्यकता है वो तो दूर हो ही जाती है, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट ये पड़ता है कि पत्तियाँ धुल जाती हैं और पत्ती धुलने के साथ साथ जो फोटोसिंथेसिस रेट है वो बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं उसका जो फूड प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, ग्रोथ अच्छी होती है और फिर ग्रेन फिलिंग जो है ना, ग्रेन फिलिंग के रूप में वो कन्वर्ट होता है। तो प्रोडक्टिविटी तो अभी के वेदर के हिसाब से भी बढ़ने की संभावना है, लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो और अच्छी हो जाएगी। हल्द्वानी में तहसील क्षेत्र में पिछले 5 सालों में बने स्थायी और जाति निवास प्रमाण पत्र की जांच में और तेजी आ गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा डेमोग्राफिक चेंज मामले के प्रकाश में आने के बाद सभी जिलों में पिछले 5 सालों के प्रमाण पत्र की गहनता से जांच के निर्देश दिए थे, जिस पर अब हल्द्वानी परगना क्षेत्र में भी जांच समिति का गठन किया गया है, जिसमें प्रारंभिक जांच में 2000 से अधिक प्रमाण पत्र को जांचा गया, जिसमें से 69 प्रमाण पत्र अपूर्ण व संदिग्ध पाए गए, जिनको निरस्त कर दिया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। प्रमाण पत्र जितने भी पिछले 5 वर्ष में जारी हुए थे सभी का डाटा निकाला जा रहा है। जो भी उसमें उपलब्ध अभिलेख हैं उनका परीक्षण करवाया जा रहा है। जिस भी प्रमाण पत्र के संबंध में अभिलेख पूरे नहीं पाए जा रहे हैं या अभिलेखों में कोई कमी पाई जा रही है, ऐसे सभी प्रमाण पत्रों को चिन्हित करके समिति के माध्यम से परीक्षण करवाते हुए आख्या प्राप्त की जा रही है, जिस आख्या के आधार पर प्रमाण पत्रों को निरस्त भी किया जा रहा है। अभी तक हमारे 89 प्रमाण पत्र निरस्त किए जा चुके हैं। अभी अन्य प्रमाण पत्रों की जांच गतिमान है, उसमें भी जो प्रमाण पत्र हो पाए जाएंगे उनको निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या केवल स्थायी है या जातीय अन्य प्रमाण पत्र? आप स्थायी के साथ साथ जातीय प्रमाण पत्रों की भी जाँच की जा रही है और जो संदिग्ध पाए जा रहे हैं उसको भी समिति के माध्यम से निरस्त करने के लिए अग्रसारित किया जा रहा है। सर, ये जो प्रमाण पत्र बने हैं क्या इन पर भी, बनाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसमें संलिप्तता तो अधिकारियों की भी है?
इसमें जो भी प्रमाण पत्र है, उस प्रमाण पत्र में जो अभिलेख हैं, अभिलेखों की जांच की जा रही है। जो उसमें रिपोर्ट लगाई गई है तत्कालीन पटवारी के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से, उस अब रिपोर्ट को भी चेक किया जा रहा है। यदि ऐसा पाया जाता है कि किसी कार्मिक के स्तर पर लापरवाही की गई है, उस संबंधित कार्मिक के विरुद्ध भी कार्रवाई की। दो अलग अलग मामलों में कुल 29.08 किलोग्राम गांजा, कीमत लगभग 7.5 लाख बरामद। आदतन अपराधियों को पहुंचाया सलाखों के पीछे, जिस क्रम में सभी थाना चौकी प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र सघन चेकिंग कर अवैध रूप से गांजा, चरस व अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे तस्करों पर कठोर कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। दिनांक 14/11/2025 की रात्रि सांगड़ साहू गांव की महिला गंगा देवी पति मोहन सिंह की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर गलोबंद लूट लिया था। तहरीर के आधार पर धारा 103(1), 309(4) BNS बनाम अज्ञात FIR नंबर 202025 पंजीकृत कर थाना अध्यक्ष लमगड़ा द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को देखने के लिए बने रहिए सुरागीलाल न्यूज के साथ।